मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स कि आप सभी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मेहनत करते आ रहे हैं। लेकिन ऐसी छोटी गलतियाँ जिनको अगर आप अपने अंदर से नहीं निकाल के बाहर फेंकते हैं, तो यही गलतियाँ आप सभी के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे टॉपिक को टच करने वाले हैं जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ख़ास तौर पे ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने एग्ज़ाम्स के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ साहब, आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में कॉपी लिखते समय ये 3 गलतियाँ कौन कौन सी ऐसी हैं जिनसे हमें बच के रहना है और इन गलतियों को नहीं करना है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यकीन मानिए साहब, आपका मेहनत कभी फीका नहीं पड़ेगा, आपका मेहनत हमेशा ज़बरदस्त आउटपुट के साथ बाहर निकल के आएगा और आप अपने एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। मात्र 5 से 10 मिनट की ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस देने वाली है। जो सबसे पहली गलती है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, वो कॉपी में ज़्यादा काट पीट करना है ना। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉपी लिखते वक्त इस तरीके का काट पीट बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसा लगता है कि बीच भी अगर कुछ गलत हो गया तो इस तरीके से पूरी की पूरी चीज़ों को ऐसे मिटाने लगते हैं। और पेन से मिटाना आप सभी जानते ही हैं कि कैसा लगता है, कितना भद्दा ये लग रहा है, आप देख सकते हैं ना। वहीं अगर इन दोनों कॉपी को आप मिलाएं तो आप ही बता देंगे कि कॉपी नंबर ए अच्छा लग रहा है और या फिर कॉपी नंबर बी अच्छा लग रहा है। जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कॉपी नंबर ए अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का काटपीट आपको नजर नहीं आ रहा, एकदम नीट एंड क्लीन चीज़ों को बताया गया है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया है। वहीं अगर इसमें आप देखेंगे तो तमाम तरीके की काटपीट आपको नज़र आएंगी। इसलिए मैं कहता हूं स्टूडेंट्स की सबसे पहली गलती से आपको बचना होगा, अपनी कॉपी में ज़्यादा काटपीट नहीं करें, जितना हो सके नीट एंड क्लीन लिखने का प्रयत्न करें। अगर कोई चीज़ गलत भी हो जाता है तो उसको काटने का एक तरीका होता है। एक बार इस तरीके से आप लाइन खींच दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, बस दैट्स ऑल। ऐसा नहीं कि उस पे लेके एक ही बार लगे ट्रैक्टर चलाने ऐसे ऐसे पूरा, तो फिर तो काम बन जाएगा पूरा। आपको इस पूरी ज़बरदस्त राइटिंग में सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर को यही दिखेगा, क्योंकि आपने पूरी तरीके से उसको जो है वो पोत दिया है उसमें। तो ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट, है ना। पहली गलती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी को इसको अपने अंदर से निकालना, क्योंकि अगर आप पहली गलती को नहीं निकालते हैं तो फिर आपकी कॉपी की रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, एग्जामिनर आपकी कॉपी से नाराज़ हो सकते हैं। और आपने इतना दिन से मेहनत किया है एग्जामिनर को नाराज़ करने के लिए? जी नहीं साहब, आपने इतना दिन से मेहनत किया है एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, ताकि आपको अच्छा नंबर मिल पाए और आप अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएँ। इसलिए कोशिश करें कि जितनी भी चीज़ें आप लिखें नीट एंड क्लीन लिखें, बिल्कुल साफ सुथरा लिखें। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको हमेशा इस्तेमाल करनी है, ये गलती कभी नहीं करना है। दूसरी गलती जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं और आपको इस बार ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, वो ये है कि एक ही पैराग्राफ में पूरा आंसर्स को लिखना। ये बहुत अजीब गलती है स्टूडेंट। देखिए, नंबर आपको कब मिलता है अच्छा, जब आप चीज़ों को बिल्कुल पॉइंट में लिखते हैं, एक एक पॉइंट को अलग अलग या पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं। सपोज दैट कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया आपके एग्जामिनेशन में, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, और आपने उसका आंसर बिल्कुल एक ही में जो है वो मिक्स करके लिख दिया, कहीं ना कोई हेडिंग है ना कहीं कोई पॉइंट है, और उसका आंसर्स लिखते समय गोजापाती भी आपने कर दिया इस तरीके से। कितना गलत इंप्रेशन पड़ रहा है ना। तो ये गलत तरीका है, ऐसा तरीका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन पूछे, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को आपको पैराग्राफ चेंज कर करके लिखना है, इसके अलावा पॉइंट्स में लिखना है। अगर आप हो सके तो क्वेश्चन को 2 लाइन या 4 लाइन इस तरीके से लिखें, उसके बाद से पहला पॉइंट दे के उसकी कुछ बातों को लिखें, दूसरा पॉइंट दे के आप उसकी कुछ बातों को लिखें, तीसरा पॉइंट दे के आप उसकी कुछ बातों को लिखें। इस तरीके से एग्जामिनर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनको बहुत सारे पॉइंट्स अलग अलग मिलते हैं जिनसे लगता है कि हाँ, स्टूडेंट्स ने कुछ क्रिएटिव किया है, कुछ अच्छे तरीके से पढ़ाई किया है ना। और वहीं पे अगर आप एक ही में सारी चीज़ों को लिख देंगे, एक ही में जो है वो पूरी तरीके से फिट फाट देंगे जिस तरीके से होता है वैसे, तो फिर एक
अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं होगा और फिर एग्जामिनर भी इसी तरीके से आपको नंबर दे के चले जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा नंबर मिले तो आपको ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेशन करना होगा, ज़बरदस्त कॉपी को प्रस्तुत करना होगा एग्जामिनर के पास। तो अगर अभी से आपका एग्जामिनेशन थोड़ा भी नज़दीक है, अगर 5 दिन भी या 10 दिन भी दूर है, तो इस स्थिति में स्टूडेंट्स आपको घर पे ही इस तरीके की लिखने की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप अच्छे तरीके से कॉपी लिखना सीख जाएं और एग्जामिनेशन में इस तरीके की गलती आपसे ना हो। तीसरी गलती जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, और अगर आप इस गलती को करते हैं स्टूडेंट्स तो फेल हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से और एग्जामिनेशन के पहले ही इस गलती को अवॉइड कर दीजिए, हटा दीजिए अपने आप के पास से, है ना। क्या है तीसरी गलती? कि एग्जाम में प्रश्नों को छोड़ना। चाहे कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो स्टूडेंट, अगर आप प्रश्नों को लिखने वाला वो एग्जामिनेशन है तो इस स्थिति में आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। प्रश्न छोड़ के आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं, है ना। कोई माइनस मार्किंग थोड़ी हो रहा है कि आप प्रश्नों को छोड़ के आएंगे। कोशिश कीजिए कि अपने मन से उस प्रश्न से रिलेटेड जो भी उत्तर आपके दिमाग में आ रहा है कुछ भी लिख दीजिए, है ना। अब कुछ भी का मतलब ये नहीं कि गाना लिख के चले आए, शायरी लिख के चले आए, ये गलत बात है ना। बिल्कुल, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स गाना शायरी सारा लिख के आ जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा नंबर आपका आए तो आपको कुछ वैल्यूएबल चीज़ें लिखनी हैं, ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जो उस प्रश्न से रिलेटेड हो, है ना। और प्रश्न को तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तीसरी गलती बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्जाम में प्रश्नों को छोड़ के चले आते हैं और यहाँ आके कहते हैं कि भाई काश मैं उस प्रश्न को कर लेता। अब घर आके पछताने से क्या फ़ायदा। वो कहते भी हैं साहब कि पाछे पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए बिल्कुल पछताना नहीं है स्टूडेंट्स, आप सभी को सारे प्रश्न सॉल्व करके आने हैं, गलत चाहे सही सारे प्रश्नों को आप टच ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको अधिक बेनिफिट हो पाए। और अगर आप अच्छा बेनिफिट पाना चाहते हैं तो प्रश्नों से रिलेटेड अगर आप उत्तर लिख देते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर उस प्रश्न की जगह पे आपको ज़रूर मिल जाएगा और इससे आपका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो ये छोटी छोटी जो 3 गलतियां हैं उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया। अगर आप इन गलतियों को सुधार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे जितना मेहनत आप किए हैं उससे ज़्यादा रिटर्न आपको मिलने वाला है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। जो सबसे पहली गलती है वो ये है कि कॉपी में ज़्यादा काट पीट करना। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, हमेशा नीट एंड क्लीन कॉपी लिखना है। नेक्स्ट आपकी गलती है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि एक ही पैराग्राफ में पूरे आंसर्स को पूरी तरीके से लिख देना। ये गलती आपको नहीं करनी है, इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिखना है। लिखना है तो पॉइंटों में लिखना है और आपके स्क्रीन पे जो पैराग्राफ चेंज कर करके जो हैंडराइटिंग आपके स्क्रीन पे सही तरीके में प्रस्तुत की गई है इसको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और तीसरी गलती जो कि लगभग स्टूडेंट करते हैं और ये चीज़ आपको नहीं करना है, जिससे आपके अंदर पश्चाताप ना रहे कि काश मैं ये चीज़ कर लेता। तीसरी गलती ये है कि प्रश्नों को एग्जाम में छोड़ के चले आना। जी नहीं साहब, आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। गलत या सही कोई भी चीज़ आपको पूरे प्रश्न को टच ज़रूर कर देना है और प्रश्नों का उत्तर अगर प्रश्नों से रिलेटेड लिख देते हैं तो इस स्थिति में कुछ ना कुछ नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि मैं अपनी बातों को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से प्रस्तुत कर पाया हूँ और एज ए मोटिवेशन स्पीकर, एज ए आपका टीचर आप सभी को अच्छे से गाइड कर पाया हूँ कि एग्ज़ाम देते समय, एग्ज़ाम में कॉपी लिखते समय आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। यकीन मानिए साहब, अगर इन गलतियों को आप अवॉइड कर देते हैं, अपने अंदर से निकाल देते हैं, तो आपका बहुत ज़बरदस्त एग्ज़ाम होने वाला है। आप सभी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।